नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं? आज भी हम जाति पात धर्म के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारे देश की सभ्यता ने हमें यही सिखाया? हमारा देश हिंदुस्तान, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, एक गुलदस्ते की है तरह है, जहाँ पर हर धर्म के लोग एक गुलदस्ते में सजे फूलों की तरह महकते हैं। हर दिन त्यौहार प्यार मोहब्बत से मानते हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, लगता है वो भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, क्योंकि ये हमें धर्म जाति के नाम पर बांट कर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। उसी के चलते बात करें हम संग्रामपुर की, जिस तरह से 2 दिन पहले एक हंगामा हुआ। एक 40 साल का व्यक्ति जिसने पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने 40 वर्ष दिए और उसके बाद उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया और उनके घर की हालात खस्ता होगी, जिसके चलते डिपार्टमेंट की गलती की वजह से उनकी जान चलेगी। उसी के चलते भगतपुर की तरफ आते हैं। 3 दिन पहले हमने एक स्टोरी की कि एक लड़का लड़की मेजर होते हैं, बालिग होते, शादी कर लेते हैं, पर भुगतान लड़के के घर वालों को करना पड़ता है। और साथ ही साथ सत्यपाल मलिक जी के बयान आते हैं। इसी तरह से बात करने हमारे साथ जुड़ चुके विजय शास्त्री जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, AICC के मेंबर। इनसे जानेंगे ये पूरी घटना के बारे में, क्योंकि मर्ड की बात करें, ये इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है कि इस तरह की घटना का होना किस तरह संकेत करता है। शास्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शास्त्री जी, 2 दिन पहले की बात करें, वो हमने वीडियो भी लगाया था, जिस तरह से एक 40 साल के व्यक्ति जिसने 40 साल डिपार्टमेंट को दिए, पुलिस डिपार्टमेंट को, और एक छोटी सी गलती की वजह से, जो शायद गलती उनकी नहीं थी, डिपार्टमेंट की थी, उन्हें इतना प्रताड़ित होना पड़ा, यानी कि दिमागी तौर पर संतुलन उनका इस तरह से बिगड़ा कि उनकी जान चली गई। और इसी चले थोड़ा आगे चलते हैं, पौनी चक भगतपुर की बात करें, वहाँ एक परिवार के पूरा घर जो था लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान किया। अगर भगवान ना करते उस घर के व्यक्ति अंदर होते तो वो भी जलकर खाक हो जाते। और साथ ही साथ सत्यपाल मलिक के बयान पर एज ए कांग्रेस नेता होने के नाते अब किस तरह से इस बयान को लेते हैं, जो पूरे देश में हाहाकार मची हुई, इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप लेते हैं? देखिए रश्मि जी, ये मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 2 दुखद घटनाएं हुई हैं, तो मैं इनसे बहुत दुखी हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ऐसी 2 बड़ी भयानक घटना हुई हैं, जो दोनों परिवार जो हैं इस वक्त सदमे में। जो संग्रामपुर वाली घटना है, जो पातनियाल के जो अशोक कुमार थे, सन्नाम सानाराम, तो उन्होंने 1 साल हो गया है पेंशन आए हुए, और रिटायरमेंट होने से पहले ही उसको रिटायरमेंट किया गया और उसको ये बोला अभी आप घर जाएं, आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। तो उसके बाद वो बेचारे चक्कर काटते रहे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई उनकी सर्विस बुक नहीं उन्होंने बनाई, और उनकी जो बुक थी उस पर एक स्याही का कण पड़ा हुआ था। तो उसका उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा के कि आपकी इंक्वायरी हुई, तो उनको स्कूल में उसके वेरिफिकेशन हुई कि इसका सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो 40 साल पहले हमारे जो गाँव के स्कूल होते थे वो कच्चे मकान होते थे, तो वहाँ कई बार फ्लड आए तो वो रिकॉर्ड उसका चला गया, और 2-3 बार वो स्कूल जो गिर गया नीचे मिट्टी में, तो उसका रिकॉर्ड जो है ख़त्म हो गया। अब वो रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं। जो आज टीचर होंगे तो वो यही कहेंगे कि ये इधर पढ़ा नहीं है, तो उसका जो बैचमैन होगा अभी कोई ज़िंदा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उसका बैचमैन कोई है इस वक्त तो उससे कोई बयान लिया जा सकता है। लेकिन इस डिपार्टमेंट की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने 40 साल उससे नौकरी ली, सेवा ली, और ये अगर चाहते तो उसको ये पेंशन लगा सकते थे, पैसा दे सकते थे, और ये 40 साल तक डिपार्टमेंट सोया हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके हुक्मरानों को ये पूछना चाहता हूँ, क्या 40 साल से आपकी डिपार्टमेंट सोया था? क्या तब इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की? जब वो भर्ती हुआ था तब इन्होंने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की? CBI वेरिफिकेशन करती है, थाने वाले वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जाके भर्ती होता है। 40 साल उससे सेवा लेकर, तो 40 साल के बाद उसको कहते हैं कि तुम्हारी पेंशन नहीं लगेगी, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी सदमे में आकर उसको अटैक हो गया और वो बेचारा चल बसा। उसका परिवार जो है वो गरीब परिवार है, भीड़ जुगार है, तो इस वक्त उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब अभी जब उनकी मृत्यु हो गई है, जो 2 दिन पहले जब उनका शव रखकर वहाँ प्रदर्शन, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने बयान दिया, तो क्या अब आश्वासन मिला डिपार्टमेंट की ओर के, यहाँ प्रशासन की ओर? देखिए, वहाँ SP साहब आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया, उनको एप्लीकेशन एक दी है भी इनकी मदद की जाए, इस परिवार की मदद की जाए।
क्योंकि और तो कोई मदद कर नहीं सकता सिवाय पुलिस डिपार्टमेंट के। जिस डिपार्टमेंट से वो रिटायर हुआ है वही वहाँ जो ऑफिसर हैं वो उस परिवार की मदद कर सकते हैं। ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि उनकी कोई ना ज़मीन है ना कुछ है, वो गरीब परिवार है। तो हमने खुद देखा है कि गरीब परिवार है, सभी गांव वाले आए थे, सभी लोग आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों की तरफ से, मर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लोगों से ये बयान है, मैं चाहता हूँ कि ये परिवार को इंसाफ मिले। जी चलिए सर, भगतपुर की जो घटना हुई है, पौनी चक जो पुलिस चौकी वहाँ के अंतर्गत आता है, हम वहाँ पे स्टोरी भी कवर कर रहे थे। इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, यानी इतना बड़ा हादसा हुआ, बिल 2 कदम पर चौकी है, उसके बाद पौनी चक की चौकी है, तो ये पुलिस के सामने इतनी बड़ी घटना होगी। पहले उनके शीशे तोड़े गए, उसके बाद घर को आग लगाई गई और पूरा घर जला डाला, यानी बिल्कुल राख कर डाला पेट्रोल फेंक कर। और इतना कि वहाँ के लोग बोलकर राजी थे, यानी लोग भी सामने नहीं आए कि कोई बोले। और ये कहा गया, घर वालों ने जो था जिनका घर जलाया गया, उन्होंने कहा कि लोग डरते हैं, ये लोग हाथों में हथियार लेकर घूमते। तो आज लोग सच की आवाज़ भी बोलने से डरते हैं कि कहीं कल उनके ऊपर हमला ना, उनके ऊपर इस तरह की परेशानी ना आए। तो ये घटना कहीं ना कहीं हिला देने वाली है कि आने वाले समय में इस तरह की किसी और के साथ घटना ना हो। देखिए रेशमी जी, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और इसे गंभीर लेना चाहिए। और उन लोगों ने, जो बच्चों ने शादी की है, वो आपस में रजामंदी से शादी की है, कोर्ट में शादी की है, और इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक संगीन जुर्म है और पुलिस को लिखित में भी रिपोर्ट दी है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्यों एक्शन नहीं लिया गया? कि जब से ये सरकार आई है, जब से ये हमारी यूटी बनी है, तो तब से ये ऐसे लोगों के अंदर और ज़्यादा नफरत आ गई है। और मैं ये समझता हूँ, आरएसएस को, बीजेपी को ये समझता हूँ कि ये लोग गाना गाते हैं हिंदुइज़्म हिंदुइज़्म। कहाँ है हिंदुइज़्म? हिंदुइज़्म है कहाँ? अगर 2 बच्चे आपस में शादी कर लेते हैं, बाद में उसका घर जलाने को चले जाते हैं, तो फिर कहाँ रहे हैं हम हिंदू? हम पहले ही कहते हैं कि हम लोग हिंदू कैटेगरी में आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो अब क्यों घर जला रहे हो? अब किस लिए घर जला रहे हो? अगर उन्होंने शादी करी, ये कुदरत चुनौती दे रही है इनको। कुदरत जो है वो इनको चुनौती दे रही है कि हम सब एक ईश्वर के आरएसएस और भाजपा का क्या लेना देना? ये तो एक व्यक्तिगत उनकी शादी करने का फैसला था, इसमें सियासी पार्टियों का क्या लेना देना? यहाँ लेना देना है, लेना देना है। क्यों? कि ऐसे ही लीडर लोग उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी शय पे अगर फिर पुलिस ने आना चाहिए था। चौकी साथ में है, क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकी? क्या मतलब उनको पूछ नहीं सकी? क्या उनको पकड़ नहीं सकी? क्यों नहीं पकड़ सकी? छोटी मोटी घटना नहीं, वो भी हमने देखा था, वो भी दिल दहला देने वाली घटना थी कि किस कदर पूरा घर का साजो सामान, पूरा घर जला डाला था। वो लोग इस समय बेघर हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, कल हमारी जो बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन है, पर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे क्यों नहीं एकत्रित होकर आवाज उठाते इस चीज वो के लिए? कल गए थे लड़के, वहाँ उन्होंने आवाज़ उठाई। एसपी के साथ भी गए, रूरल एसपी के साथ भी गए, डीसी साहब के पास भी दिए, उनको मेमोरेंडम दिया है कि इन पे एक्शन लिया जाए और ये कार्रवाई की जाए। तो मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, जो लोग कल वहाँ गए थे। हमारे प्रेसिडेंट पृथ्वी सिंह जी भी वहाँ गए थे, तो मैं उनकी भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उस पर कोई जुर्म नहीं करना चाहिए, कोई किसी का घर नहीं जलाना चाहिए। बच्चों ने शादी की है तो उन बच्चों को शादी जो है उनकी होने दो, शादी उनकी रजामंदी से हो रही है। बिल्कुल। तो यही चीज़ है बड़ा। देखिए, ऐसा तो करना नहीं चाहिए फिलहाल माता पिता की अनुमति के बिना, पर अगर बच्चे बालिग हैं, कानून भी उन्हें अधिकार देता है। फिर कई बार हमने ऐसा देखा कि लड़के वालों के ऊपर ये बवाल होता है। यानी अगर दोनों मेजर हैं, अगर वो बालिग है, शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने रिश्ता बनाया, और जब शादी कर लेते उसके बाद लड़के के घर वालों को सारा भुगतान करना पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ नहीं होगी कि जब हम अपनी बच्ची को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, बच्ची ने अपने माता पिता पर भरोसा नहीं किया, तो जिम्मेदारी तो दोनों लड़की की ना, फिर लड़के वालों को क्यों भुगतान करना पड़ता है? देखिए मैडम जी, बात ऐसी है कि ये जातिवाद का मुद्दा है, ठीक है। ये जातिवाद का मुद्दा है, वो शेड्यूल कास्ट लड़का है, वो राजपूत है, ये जातिवाद बीच में आ रहा है, इसलिए ये जो है 21वीं सदी है और हम देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं? आज भी हम जाति पात में, धर्म में बटे हुए हैं सर। यही बात है, यही लड़ाई है, ये सदियों से लड़ाई चली आ रही है। ये किसने लड़ाई बनाई? ये कौन थे लोग जो जाति पात बना गए? ये कौन लोग थे?
जो हिंदुस्तान को जातियों में धर्मों में बांट के, जो कौन लोग थे? यही लोग थे। और यही लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वही लोग थे जिन्होंने ये जाति पात बना। आज ये घर घर जाकर बोल रहे हैं कि सभी हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। जब भी इलेक्शन आती है, जब भी लोकसभा की इलेक्शन आएगी, तो इनकी टीमें जो हैं वो घर घर में निकल जाएंगे, हम सभी हिंदू हैं। कहाँ हैं भाई हिंदू? तुम्हारे सामने एक चुनौती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भक्तपुर में वो उन्होंने घर जला दिया। कहाँ है हिंदू? सबसे पहले आवाज जो उठाई थी दैनिक शिव टाइम ने उठाई थी। सबसे पहले दैनिक शिव टाइम की टीम, हम ही वहां पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी सबको ये बात का पता चला। मैं हाथ भी डालकर बिल्कुल मैं दैनिक शिव टाइम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मुद्दे को उठाया। लेकिन ये मुद्दा उठाने वाला है कि ताकि कभी भी कहीं हमने लड़के को थोड़ी उसको बोला था कि भाई तू वहाँ शादी कर। किसी का भी दिल कहीं भी आकर मिल सकता है। ये कुदरत की चुनौती है। जब कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है, तुम लोग रास्ता उस पर चलते क्यों नहीं हो? लेकिन फिर आप लोग वहाँ दंगे करते, उनका घर जला दिया, शीशे तोड़ दिया, लाखों का नुकसान कर दिया, जो उसकी भरपाई कौन करेगा? सही कह रहे हैं आप। कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चलिए सर, अब लास्ट में एक सवाल पूछेंगे आपसे। कांग्रेस नेता होने जब सियासत की तरफ आते हैं, सत्यपाल मलिक जी का बयान आना, जिस तरह से बयान आया, एक बवाल उठ गया है। और वहीं पर देखा जाए तो अभी तक कोई भी भाजपा की तरफ से या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से कोई भी इस तरह की स्पष्टीकरण नहीं है। और साथ ही साथ ये भी लोग आज जो ये कहेंगे कि शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया सत्यपाल मलिक जी के लिए, कि वो इस तरह का प्रोपोगंडा चला रहे हैं। वो पहले जब कुर्सी पर था क्यों नहीं? कई लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और लगातार कांग्रेस जो है कटाक्ष कर रही है कि अब अभी प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे रहे। आज जवाब मांगा जा रहा, देश 39 जवानों की शहादत का जवाब मांगा जा रहा। आप किस तरह से उनके सत्यपाल मलिक जी के इस बयान को लेते हैं? देखिए, जो सत्यपाल साहब हैं वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और बहुत ही एक ऊंचे पद पर बैठे थे और वो एक सच्चे इंसान हैं। ठीक है, अभी वो सच बोल रहे हैं। सच का जवाब जो है वो राहुल गांधी काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक के बयान का जवाब ये लोग क्या देंगे? सत्यपाल मलिक जी जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब ये बात हुई थी, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय क्यों, अगर वाकई सत्यपाल मलिक सत्य के साथ चल रहे थे, तो वो अपनी कुर्सी की परवाह ना करते हुए सच बोल देते ना, ताकि दुनिया को उस समय पता चलता। सारे विपक्षी दल के हर कोई, देश की जनता भी जानना चाहती थी कि वो 40 जवान किसकी गलती से शहीद हुए थे। देश का बहुत बड़ा नुकसान था। तो उस समय क्यों आज सत्यपाल जी के पास कुर्सी नहीं रही, आज सिक्योरिटी नहीं रही, तो आज इस तरह के अगर बयान दे रहे तो सवाल तो उनके ऊपर भी उठ रहा ना सर। देखिए, बात ऐसे है कि ये सत्यपाल जो है उस वक्त इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? शायद हो सकता है सरकार के दबाव में होंगे, प्राइम मिनिस्टर के दबाव में होंगे, जहाँ और दूसरे जो अधिकारी होंगे उनके दबाव में होंगे, तभी उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सच तो बाहर निकल ही जाता है। कहीं ना कहीं जब किसी पर दबाव बनाया जाएगा, जहाँ उसकी कुर्सी छीनी जाएगी, जहाँ उसकी अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, तो वो भी सोचेगा मैं भी आपका भांडा फोड़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं सच्चाई बात निकल अपने फायदा सब देखते हैं। यानी कि उन्होंने भी अपना फायदा देखा कि जब कुर्सी थी तब उन्होंने बोला नहीं कि कुर्सी से ना हटा दे। कुर्सी से हटाते मेघालय के गवर्नर बड़े, उसके बाद पूर्व मेघालय के अब गवर्नर हो गए, तो इससे सुरक्षा भी उनसे ले ली गई, एक PSO दिया गया। तो अब ये चीज़ें याद आ रही हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। तो जो अभी जो सच्चाई निकल रही है, अभी आप देखिए, जो सत्यपाल का जो बयान था, पूरे देश में हलचल मची हुई थी। अभी पुंछ में हमारे यहाँ जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। हम भी बहुत दुखी हैं इस घटना से। तो हमारे जवान जो है सदा शहीद होते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ऐसी खबर आना, जब सत्यपाल मलिक का बयान जो है चरम सीमा पर देश में हलचल मचा रहा है, इस वक्त ये खबर आना तो कुछ चिंता में डालने वाला है। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अजय शास्त्री जी, कांग्रेस के AIC के मेंबर भी और नेता भी हैं। लगातार इन्होंने जिन मुद्दों पर बात करें, वाकई कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्या हम कहते हैं कि देश बदलेगा, सोच बदली है? क्या हमारी सोच बदली है? आज भी हम जाति पात में, धर्म में बटकर रह गए हैं। और जिस देश में इस तरह की गतिविधियां हो, वो देश कभी प्रगति और तरक्की की ओर नहीं बढ़ता। शायद यही वजह है आज हम पिछड़े हुए हैं। आज 21वीं सदी में भी आकर हम पिछड़े के पिछड़े हैं। और इसी तरह से इन्होंने कहा, जिस तरह से भगतपुर की घटना हुई,
हुई, उस पर प्रशासन को, पुलिस के आला अधिकारियों को और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को सामने आकर हिस्सा लेना चाहिए उनके परिवार की मदद के लिए, क्योंकि आज उनके साथ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें संग्रामपुर की, तो एक व्यक्ति जो 40 साल से डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है और जब रिटायरमेंट पहले ही उसे कर दिया जाता, ना उसे पैसे दिए जाते ना ही उसकी पेंशन, और वो व्यक्ति इतना मानसिक तौर पर वो प्रताड़ित होता है कि अटैक से उसकी जान चली जाती है। डिपार्टमेंट की एक गलती, भुगतान करना पड़ रहा है अब उस परिवार को। क्या लगता है उस परिवार को इंसाफ मिलने में कितना और विलम्ब होगा, जिन्होंने अपने घर का सदस्य तो खोया, एक पत्नी ने अपना पति खोया, बच्चों ने अपना पिता खोया, बहन ने अपने भाई को खोया। तो क्या लगता है आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ सत्यपाल मलिक के जो बयान था, जिसने पूरे देश में कोहराम मचाकर रखा, कहीं ना कहीं शास्त्री जी ने कहा कि इस तरह का बयान उन्होंने दिए हैं पर वो कहीं ना कहीं सत्य हैं, भले ही उन्होंने पहले नहीं दिए पर अब दिए। जब उनसे कुर्सी चलेगी, जब उनसे सुरक्षा दी गई, उन्होंने पहले शायद वो प्रेशर में हो कि आज अगर कुछ करूंगा सरकार के दबाव में हो, पर आज उन पर कोई भी दबाव नहीं, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अब इस बयान में किस हद तक सच्चाई है, आखिर किस तरह से भाजपा इसे जस्टिफाई करेगी, या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस पर अपनी टिप्पणी देंगे, इसी का इंतजार है पूरे देश की जनता को। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।